इस क्रूर और मतलबी दुनिया का सबसे नग्न सत्य ये है कि यहाँ मासूमियत कोई वरदान नहीं बल्कि सबसे भयावह अभिशाप है। छल, कपट और फरेब के इस गहरे बाजार में जहाँ हर दूसरा इंसान शतरंज का एक मंझा हुआ खिलाड़ी है और तुम महज एक मामूली मोहरा, वहाँ तुम्हारी सादगी ही तुम्हारी जान की दुश्मन बन जाती है। तुम्हारा वो सुनहरा और पवित्र दिल जो किसी के लिए रत्ती भर भी मैल नहीं रखता, असल में वही तुम्हारी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। क्यों? क्योंकि ये जमाना तुम्हारी शराफत को तुम्हारी लाचारी समझता है और तुम्हें रौंद कर आगे बढ़ने में जरा भी संकोच नहीं करता। लेकिन अब बहुत हुआ। वो वक्त आ गया है जब तुम्हें अपनी इसी मासूमियत को एक मारक हथियार में तब्दील करना होगा। आज मैं तुम्हें इस बेरहम जंगल के वो खूंखार नियम सिखाऊंगा जिनसे तुम दुनिया से 4 कदम आगे चलोगे। अपनी उन भोली आंखों के पीछे चालाकी और धूर्तता का ऐसा जाल बुनो कि कोई भी ऐरा गैरा तुम्हें मूर्ख बनाने की हिमाकत न कर सके। अरे मेरे भाई, मेरी बात को जहन में उतार ले। अगर तू हमेशा भावनाओं के बहकावे में आकर फैसले लेता रहेगा तो ये दुनिया तुझे नोच नोच कर खा जाएगी और थूक देगी। जानते हो उन बदनसीबों का क्या हश्र होता है जिनका मन कांच की तरह साफ होता है। उन्हें सबसे गहरे, सबसे जहरीले और सबसे तीखे धोखे मिलते हैं। ये कड़वी हकीकत है कि लोग तुम्हारे पास प्रेम का मुखौटा पहनकर आएंगे, अटूट वफादारी के झूठे कसीदे पढ़ेंगे और भरोसे की मीठी चाशनी में डुबोकर तुम्हें अपना मानसिक गुलाम बना लेंगे। जैसे ही उनका तुच्छ स्वार्थ सिद्ध होगा, वे 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे तुम्हें सड़क पर फेंकने में। याद रखो, ये संसार संवेदनाओं के दम पर नहीं बल्कि मस्तिष्क की धारदार तलवार और कूटनीति से चलता है। अपनी भावनाओं को अपना स्वामी मत बनने दो, बल्कि उन्हें अपना पैर छूने वाला सेवक बनाओ, वरना हर चतुर इंसान तुम्हें अपनी मुट्ठी में भींच कर रखेगा। किसी पर भी अंधा विश्वास करने से पहले 1000 बार खुद से पूछ, क्या ये वाकई मेरा अपना है या महज अपनी गरज पूरी करने के लिए मुझसे चिपक कर बैठा है। अपने दिल के दरवाजे बड़े जरूर रखो, लेकिन अपने दिमाग को हिमालय से भी विशाल और सतर्क बनाओ। अगर तुमने अपनी बुद्धि को विश्राम करने दिया तो एक दिन तुम खुद की नजरों में गिर जाओगे और अपना आत्मसम्मान खो दोगे। अब उन 10 फौलादी नियमों को अपने खून में शामिल कर लो जो तुम्हारी पूरी हस्ती बदल देंगे। नियम 1, अपनी निर्बलता और कमजोरी को दुनिया की नजरों से ऐसे छुपाओ जैसे कोई खजाना छुपाया जाता है, वरना ये दुनिया तुम्हें जिंदा दफन कर देगी। साफ लफ्जों में कहूं तो ये जमाना एक आदमखोर जंगल है जहां सिर्फ 2 ही नस्लें जिंदा बचती हैं, शिकारी या फिर शिकार। अगर तुमने अपनी कमजोर नस को सरेआम कर दिया तो समझ लो तुमने खुद अपनी मौत के वारंट पर दस्तखत कर दिए हैं। लोग तुम्हारे सुनहरे दिल की चमक नहीं देखेंगे, न ही तुम्हारी नेकदिली की सराहना करेंगे। उन्हें तो बस एक कमजोर कंधा चाहिए जिसे वे अपनी सीढ़ी बना सकें। जब तुम अपनी व्यथा और अपनी तकलीफें दुनिया के सामने बिखेरते हो तो 80% लोग तुम्हारी लाचारी पर अट्टहास करते हैं और बाकी बचे लोग तुम्हारी उसी तड़प को हथियार बनाकर तुम्हारे सीने में घोंप देते हैं। वक्त आने पर वही लोग तुम्हें इस्तेमाल किए हुए कागज की तरह कचरे के डिब्बे में फेंक देंगे। इसलिए मेरी बात गांठ बांध ले, अपनी कमजोरी को अपनी ढाल बना, अपनी तलवार बना, उसे अपने अंतर्मन में गहरे दफन कर दे। दुनिया को सिर्फ अपना रौद्र रूप और अपनी अटूट शक्ति का प्रदर्शन कर। अगर इस खेल को जीतना है तो किसी को यह भनक भी मत लगने दे कि तेरी रग कहां दबती है। नियम 2, अपनी इज्जत की रक्षा खुद कर, वरना लोग तुझे पायदान समझकर आगे निकल जाएंगे। अरे नादान, ये सोचना छोड़ दे कि तू सीधा है, ईमानदार है, मेहनती है तो जमाना तेरी कद्र करेगा। ये तेरी सबसे बड़ी भूल है। अगर तू खुद को मान सम्मान नहीं देगा तो दुनिया तुझे फुटपाथ समझकर अपने गंदे जूते तुझ पर साफ करेगी और आगे बढ़ जाएगी। इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि तेरी प्रतिष्ठा की शुरुआत तुझसे होती है। अगर तू खुद को कौड़ियों के भाव बेचेगा तो लोग तुझे मिट्टी में मिलाने में एक पल की भी देरी नहीं करेंगे। इसलिए भाड़ में जाए ये दुनिया और इसके खोखले कायदे। तू पहले अपनी नजरों में खुद को महान बना। अपनी जुबान पर पत्थर की तरह अडिग रह, अपने निर्णयों पर चट्टान की तरह खड़ा रहे। मत झुक उन गिद्धों के सामने जो तुझे महज अपना एक मोहरा बनाना चाहते हैं। इस खूंखार जंगल में सिर्फ वही विजेता बनकर निकलता है जो अपनी इज्जत का सौदा किसी भी कीमत पर नहीं करता। नियम 3, सही अल्फाज, सही समय, वरना तेरी हस्ती मिटा दी जाएगी। याद रख, इस दुनिया में शब्द महज हवा के झोंके नहीं होते। ये वो धारदार खंजर हैं जो अदृश्य घाव देते हैं। गलत वक्त पर कही गई सबसे सच्ची बात भी कचरा है और सही वक्त पर फेंका गया एक सटीक शब्द जादू कर देता है। जो लोग इस दुनिया के बेताज बादशाह हैं
वे केवल बाहुबल से नहीं बल्कि अपने मस्तिष्क और लफ्जों के मायाजाल से शासन करते हैं। बड़े राजनेता, धुरंधर कारोबारी और इतिहास रचने वाले विजेता सब जानते हैं कि कब खामोश रहना है, क्या बोलना है और कैसे बोलना है। अगर तू बिना सोचे समझे बकबक करता रहेगा तो लोग तुझे महज एक मस्खरा और जोकर समझेंगे, लेकिन जब तू कम बोलेगा, तौल कर बोलेगा और तेरे हर लफ्ज में तोप के गोले जैसा वजन होगा तो दुश्मन भी सांस रोककर तेरा इंतजार करेंगे। तेरी जुबान तेरी सबसे घातक राइफल है और तेरे शब्द उसकी बुलेट्स हैं। मत भूल, इस संसार में सत्ता सिर्फ उन्हीं के पास है जो गरजते नहीं बल्कि सीधा वार करते हैं। नियम 4, मतलब और स्वार्थ के बिना यहां कोई तेरा सगा नहीं है। इस कड़वे सच को जितनी जल्दी अपने भीतर उतार लोगे उतना ही कम दर्द होगा। तू ख्यालों की दुनिया से बाहर निकल और ये सोचना बंद कर कि तेरे मित्र, तेरे सगे संबंधी या आसपास के लोग तुझे बिना किसी लालच के सहारा देंगे। इस धरती पर मुफ्त में हवा भी नहीं मिलती। हर कोई तेरे साथ उतनी ही देर तक वफादार रहेगा जितनी देर तक तू उनके किसी काम का है। जब तक तेरे पास धन दौलत, शोहरत और सत्ता है तब तक सब तेरे दरवाजे पर सजदा करेंगे, लेकिन जिस दिन तू खाली हाथ हुआ वही लोग तुझे पहचानने से भी साफ मुकर जाएंगे। ये मत समझ कि लोग तेरा कल्याण चाहते हैं, उनका अपना हित ही सबसे सर्वोपरि है। बुद्धिमानी इसी में है कि तू पहले ही इस शतरंज की बिसात को समझ ले। अगर तुझे किसी से अपना काम सिद्ध करवाना है तो उसे उसका निजी फायदा साफ साफ दिखा, क्योंकि बिना मतलब के यहां कोई संत भी पानी नहीं पिलाता। याद रख, इस दुनिया में सब यार दोस्त हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उनकी जरूरतें तुझसे पूरी हो रही हैं। नियम 5, नकारात्मक और जहरीले सवालों का जवाब ठंडे दिमाग से दे, गुस्से से नहीं। जब कोई तुझ पर व्यंग्य के बाण छोड़े, तुझे नीचा दिखाने के लिए ताने कसे या तुझे उकसाने वाले सवाल दागे तो तू क्या करता है? तू आग बबूला होकर अपना आपा खो देता है। अगर तू ऐसा करता है तो तू उसी पल हार गया। गुस्से में तेरा विवेक शून्य हो जाता है और सामने वाला तेरे ही क्रोध को हथियार बनाकर तुझे मात दे देता है। असली बुद्धिमानी ये है कि तू गुस्से की धधकती ज्वाला से नहीं बल्कि अपनी मुस्कुराहट की बर्फ से प्रहार कर। दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग कभी भी नकारात्मकता के जाल में नहीं फंसते। वे ऐसा करारा और दिमाग हिला देने वाला जवाब देते हैं कि सामने वाला दोबारा जुबान खोलने से पहले 100 बार सोचता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू देख ले, वे भड़काने वाले सवालों पर भी अपनी बुद्धिमानी की छाप छोड़ते हैं। याद रख, गुस्से वाले लोग महज जलकर रह जाते हैं, जबकि दिमाग से खेलने वाले पूरी दुनिया पर हुकूमत करते हैं। नियम 6, धैर्य और सब्र का दामन थाम, वरना तेरा विनाश निश्चित है। अगर तुझमें इंतजार करने का साहस नहीं है तो पतन तेरी नियति है। दुनिया के सबसे बड़े योद्धा और बिजनेस टाइकून सही अवसर का इंतजार वैसे ही करते हैं जैसे एक भूखा शेर अपने शिकार का करता है। लेकिन तू क्या करता है? तू जल्दबाजी का मारा है। तुझे हर चीज अभी चाहिए, तुरंत कामयाबी, तुरंत पैसा, तुरंत नतीजे। और इसी उतावलपन में तू ऐसी गंभीर भूलें कर बैठता है जो जीवन भर का नासूर बन जाती हैं। ये दुनिया मक्कार और धूर्त लोगों से पटी पड़ी है। वे तुझे दबाव में डालेंगे, तुझे तुरंत निर्णय लेने के लिए उकसाएंगे और जैसे ही तू हड़बड़ी में चूकेगा तेरा खेल खत्म कर दिया जाएगा। समझदारी ये है कि तू वक्त को अपना सबसे बड़ा गुलाम बना। हर चाल सही समय पर चल, अपनी शर्तों पर चल। बोलने से पहले गहराई से विचार कर और कदम उठाने से पहले पूरे माहौल का विश्लेषण कर। तेरी जुबान और तेरे फैसले ही तेरे असली ब्रह्मास्त्र हैं। अगर ये नियंत्रण में रहे तो तू शिखर पर होगा और अगर बेकाबू हुए तो सीधे खाई में गिरेगा। नियम 7, आंखों में आंखें डालकर बात करना सीख, यही तेरी मर्दानगी और ताकत है। जब तू किसी से संवाद करे तो उसकी पुतलियों में सीधे देख। क्यों? क्योंकि नजरों का टकराव ही वो असली युद्ध भूमि है जहां जीत और हार का फैसला हो जाता है। अगर तू नजरें चुराएगा या जमीन की तरफ देखेगा तो सामने वाले को फौरन समझ आ जाएगा कि तू अंदर से खोखला और डरा हुआ है। दुनिया सिर्फ उन्हीं को सिर पर बिठाती है जो खुद को शेर समझते हैं। जब तू आंखें मिलाकर बात करता है तो सामने वाले की रूह कांप जाती है और उसकी हिम्मत नहीं होती तुझे हल्के में आंकने की। नजरें झुकाने का मतलब है कि तुझे खुद अपनी बातों पर विश्वास नहीं है। महान लीडर और चैंपियन हमेशा आई कांटेक्ट से अपनी धाक जमाते हैं। अगली बार जब किसी से मिले तो अपनी नजरों से ही उसे पैगाम दे देना कि मैं कोई मामूली खिलौना नहीं हूं जिससे तू खेल सके। नियम 8, बेमकसद
निकम्मे और नकारात्मक लोगों के झुंड से कोसों दूर भाग। अगर तू ऐसे लोगों के घेरे में है जिनका कोई विजन नहीं, कोई जुनून नहीं, तो तू अपनी ही कब्र खोद रहा है। इस जहान में तेरी प्रगति वही तय करेंगे जो तेरे साथ उठते बैठते हैं। अगर तू बाजों के साथ उड़ेगा तो आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा, लेकिन अगर तू मुर्गियों के साथ दाना चुगेगा तो कभी उड़ान नहीं भर पाएगा। तेरी संगति ही तेरा भाग्य विधाता है। अपने आसपास सिर्फ उन लोगों को रख जिनके सीने में सफलता की आग धधकती हो, जो पागल हों अपने लक्ष्यों के लिए, वरना ये दुनिया तुझे भी अपनी औसत दर्जे की भीड़ में शामिल कर लेगी और तुझे पता भी नहीं चलेगा कि कब तेरे बड़े बड़े सपनों ने दम तोड़ दिया। नियम 9। सिर्फ नेक और सीधा होना काफी नहीं, जरूरत पड़ने पर अपना डंक दिखाना भी अनिवार्य है। अगर तू सोचता है कि तेरी ईमानदारी और भोलापन तुझे दुनिया के वार से बचा लेगा, तो तू बहुत बड़ी गलतफहमी में है। सीधी लकड़ी को ही आरा सबसे पहले काटता है और भोले इंसानों को ही बलि का बकरा बनाया जाता है। अगर तेरे व्यक्तित्व में डर, झिझक या मासूमियत की गंध है, तो ये दुनिया तुझे कच्चा चबा जाएगी। याद रख, ये दुनिया तेरा चरित्र नहीं देखती, तेरी छवि, इमेज देखती है। अगर लोग तुझे दबा रहे हैं तो उन्हें फौरन एहसास करा दे कि तू बुझी हुई राख नहीं, बल्कि धकती हुई ज्वाला है। अच्छा होना पाप नहीं है, लेकिन जब पापी सामने हो तो उन्हें ऐसा तेवर दिखा कि उनकी रूह तक कांप जाए। अपनी असली ताकत दिखाने में कभी देर मत करना, वरना एक दिन तू खुद से नफरत करेगा कि तूने खुद को लुटाया क्यों। तो क्या तू अब भी वही पुराना कमजोर इंसान बना रहना चाहता है, या इन वज्र जैसे नियमों को अपनी रगों में उतारने के लिए तैयार है? अगर तेरे खून में उबाल आया है तो अभी कमेंट में रेडी लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा। याद रख, ये नियम सिर्फ प्रवचन नहीं है, ये जीने का सलीका है। अब तेरे पास वो मास्टर की है जिससे तू इस शातिर दुनिया का ताला खोल सकता है। इन शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल कर और खुद को अभेद्य बना। अगर इस संदेश ने तेरे दिमाग की बंद खिड़कियों को खोल दिया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगली बार मैं तुझे और भी विध्वंसक और गहरे राज बताने वाला हूं। अपना ख्याल रख और हमेशा याद रख मेरे भाई, ये जीवन का महासंग्राम दिल की कोमल भावनाओं से नहीं, बल्कि मस्तिष्क की कुटिल चालाकी और फौलादी इरादों से जीता जाता है।